उसके बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी बीवी उसको बहुत चाहती है, उसके मोहल्ले वाले, उसके गांव वाले उसकी बड़ी कदर करते हैं। मगर जिस दिन उस इंसान की मौत आती है, जिस दिन वो मरता है, उससे इतनी मोहब्बत होने के बावजूद उसकी लाश को कोई घर में रखता नहीं है। उसकी डेड बॉडी को कोई मजबूरी हो तो आदमी 24 घंटे रख लेता है, 12 घंटे रख लेता है, 14 घंटे रख लेता है, वरना कोशिश ये होती कि जल्दी से उसको दफन कर दिया जाए, कब्र में डाल दिया जाए। इंसान की वैल्यू जीरो हो गई। कल तक जो इंसान दुनिया की नजर में बड़ा कीमती था, आज बेकीमत हो गया। आज उसे कोई घर में रखने को तैयार नहीं है। यह है मौत, और यह है मौत की बेबसी। कभी किसी को आपने मरते हुए देखा है करीब से? किसी का आखिरी टाइम देखा है आपने? जब कोई इंसान मर रहा होता है तो उसकी सिचुएशन क्या होती है? बाप बिस्तर पे लेटा हुआ है, मरने के करीब है, मौत आने वाली है। औलाद बिस्तर के सिरहाने खड़ी है, बिस्तर के किनारे खड़ी है। जिंदगी भर साथ निभाने वाली बीवी बिस्तर के पास खड़ी है। सारे लोग देख रहे हैं। दौलत की कमी नहीं है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, दवा इलाज की कोई कमी नहीं है, मगर मौत से उस मरने वाले इंसान को कोई बचाने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने सूरह वाक़िया के अंदर नक्शा खींचा है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मेरे बंदो, याद करो जब किसी के मरने का टाइम करीब आ जाता है, जब उसकी जान हलक तक पहुंच जाती है, उसकी रूह हलक तक पहुंच जाती है, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम अपनी आंखों से उस मरने वाले की मौत का मंजर देख रहे होते हो। तुम्हारी आंखों के सामने वो मर रहा है, तुम अपनी आंखों के सामने अपने बाप को मरता हुआ देख रहे हो, तुम अपनी आंखों के सामने अपने शौहर को मरता हुआ देख रही हो, तुम अपने बेटे को मरता हुआ देख रहे हो। व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, मेरे बंदो तुम बेबस हो, तुम कमज़ोर हो, तुम लाचार हो। दौलत का ढेर भी उस इंसान को मरने से बचाने वाला नहीं है। तुम्हारे बड़े बड़े डॉक्टर भी एक ऐसा टाइम आता है जब ये कह देते हैं अब इसको दवा की नहीं, अब इसको दवा की ज़रूरत है। मेडिकल साइंस भी फेल हो जाती है, दुनिया की दवाएं फेल हो जाती हैं, दुनिया का इलाज फेल हो जाता है। वह अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, तुम देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और तुम क्या समझते हो कि मरने वाले से सबसे करीब तुम हो। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, तुम मरने वाले के बाजू में बैठे हो, तुम मरने वाले के करीब में बैठे हो, उसके बिस्तर पर बैठे हो, लेकिन मेरे बंदो वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, तुमसे ज्यादा उस मरने वाले से करीब तो हम हैं। अल्लाह कह रहा है कि हम तो उसकी शहरत से ज्यादा उससे करीब हैं, तुमसे ज्यादा तो उसके करीब हम हैं। उसकी कितनी सांस बाकी है, उसके दिल की कितनी धड़कनें बाकी हैं, हमें नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम। अल्लाह हमसे भी ज्यादा करीब है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, मेरे बंदो अगर तुम दुनिया के अंदर किसी के कंट्रोल में नहीं हो, किसी के इख्तियार में नहीं हो, किसी के काबू में नहीं हो, कोई तुम्हें पैदा करने वाला नहीं है, कोई तुम्हें मौत देने वाला नहीं है, अगर तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, अगर तुम अल्लाह ताला के पावर को नहीं मानते हो, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम्हारे ऊपर किसी का पावर नहीं है, किसी का इख्तियार नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो जरा उस मरने वाले को मरने से बचा करके दिखा दो, जरा उसकी रूह को निकलने से बचा करके दिखा दो। तुम नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते। मौत का टाइम आ गया, एक सेकंड हम इंसान को बचा नहीं सकते, एक मिनट नहीं बचा सकते, एक पल नहीं बचा सकते।
अच्छा, ये मौत क्या कुछ खास लोगों को आनी है? सबको आनी है। अमीर को भी आनी है, गरीब को भी आनी है। और कब आनी है नहीं मालूम, गारंटी नहीं है। अब्दुल गफ्फार साहब बुढ़ापे में इंतकाल करेंगे, हो सकता है जवानी में चल बसे, हो सकता है कल का सूरज हम ना देख पाए। मौत आनी है, और मौत कब आनी है नहीं मालूम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का ये कड़वा प्याला कोई पीना नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। 70 साल के बूढ़े से भी पूछोगे, जो कब्र में पैर लटकाए हुए है, जिसकी मौत कभी भी होने का डर है, जिसकी सेहत और तंदुरुस्ती ठीक नहीं रहती है, उस 70 साल के बूढ़े से भी पूछोगे, वो भी मरने की तमन्ना नहीं करेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये मौत का प्याला बड़ा कड़वा है, कोई पीना नहीं चाहता है। मगर मेरे बंदो, ये प्याला तो तुमको एक न एक दिन पीना पड़ेगा, ये मौत तो तुमको आकर के रहेगी। सवाल पैदा हुआ, अय अल्लाह, मौत जब आ जाएगी और हम दुनिया से चले जाएंगे, मर जाएंगे, अय अल्लाह, तेरे बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो दुनिया में बड़े नेक हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, लेकिन बड़ी परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बिस्तर पे बीमार पड़े हुए हैं, बीवी बच्चों की कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है, शिर्क करने वाले हैं, कुफ्र करने वाले हैं, लेकिन करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। अय अल्लाह, मौत तो सबको आनी है, उस नेक इंसान को भी मरना है, उस बुरे इंसान को भी मरना है। नेक इंसान को नेकी का फल नहीं मिला, बुरे इंसान को बुराई की सजा नहीं मिली। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो, ये दुनिया सजा की जगह नहीं है, सजा तो वहां मिलेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुमको तुम्हारा बदला दिया जाएगा, क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब किया जाएगा। तुमने दुनिया में जो नेकियां की हैं, उन नेकियों का फल तुम्हें क़यामत के दिन मिलेगा। तुमने दुनिया में जो पाप किए हैं, जो गुनाह किए हैं, जो गलत काम किए हैं, जो जुल्म सितम किए हैं, जो अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुमको तुम्हारा पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, अब अल्लाह ताला सूरह आले इमरान की इस आयत के अंदर कामयाबी का मतलब बता रहा है। कामयाबी किसका नाम है? जिसके पास गोगी के अंदर बहुत अच्छा मकान बन जाए, जिसके पास लाखों का बिजनेस हो जाए, जिसके पास दुनिया में ढेर सारे बाल बच्चे हो जाएं, क्या वो कामयाब है? अल्लाह ने फरमाया, नहीं नहीं, औलाद कामयाबी की ज़मानत नहीं है, दौलत कामयाबी की ज़मानत नहीं है, दुनिया में नाम कमा लेना ये कामयाबी की गारंटी नहीं है। फरमाया, फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कल क़यामत के दिन जिसको हमारे अजाब से बचा लिया जाएगा, जिसको जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा और जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और जिस दुनिया के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, जिस दुनिया के धोखे में तुम पड़े हुए हो, इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की है। ये दुनिया तो बेवफा है, ये दुनिया तो धोखेबाज है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया से बड़ा कोई धोखेबाज नहीं। दुनिया ने किसके साथ वफा की? बड़े बड़े बादशाहों को भी मौत आई, बड़े बड़े अरबपतियों को भी मौत आई, जिनको अपनी बदन पे नाज था, अपनी ताकत पे नाज था, वो भी दुनिया से गए। जिनको अपनी दौलत पे गुरूर था, वो भी दुनिया से गए। फिरौन जैसा इंसान जो अपने आप को रब कहता था, अल्लाह ने पानी में डुबा करके मार दिया। कारून जैसा इंसान, जिसके दौलत के खजाने इतने थे कि कुरान कहता है उसके खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान उठाते थे, मर गया। वो अपने महल के साथ धंसा दिया गया जमीन के अंदर। दुनिया के अंदर इंसान बीवी बच्चों के लिए क्या क्या करता है, बीवी बच्चों को
अच्छी जिंदगी देने के लिए इंसान हराम कारोबार भी करता है, सूद व ब्याज का काम भी करता है, हराम कमाई भी खाता है और बच्चों को खिलाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जिस दिन इंसान मर जाता है, जिस दिन उसका इंतकाल हो जाता है, बीवी भी उसको छोड़ देती है, बच्चे भी उसको छोड़ देते हैं, 2-4 दिन तक लोग रोते हैं, 2-4 दिन तक आंसू बहाते हैं, महीना 2 महीना बाप को याद करते हैं, शौहर को याद करते हैं, फिर हर आदमी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाता है। न बीवी काम आती है, न बच्चे काम आते हैं। दुनिया में अगर हमें अल्लाह ने दौलत दी होती है तो अपने घर में एसी लगवाते हैं, अपने घर में कूलर लगवाते हैं, और लाइट चली जाए तो इन्वर्टर लगवाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में लाइट चली जाए तो इन्वर्टर काम करता है, दुनिया में हवा न चले तो एसी काम करती है, कूलर काम करता है। ज़रा उस कब्र की ज़िंदगी के बारे में भी तसव्वुर करो, जहां हम सबको जाना है, वहां कोई एसी न होगी, वहां कोई कूलर न होगा, वहां कोई इन्वर्टर न होगा, वहां हमारा बेटा हमारे काम नहीं आएगा, हमारी बीवी हमारे काम नहीं आएगी। हाँ, अगर हमने ईमान का रास्ता अपनाया होगा, हमने नेक अमल किया होगा, तो वही नेक अमल हमारे लिए एसी भी बन जाएगा, कूलर भी बन जाएगा। मौत इंसान की बेबसी की दलील है मेरे प्यारे साथी। अच्छा, दुनिया के अंदर कोई जगह ऐसी है जहां मौत नहीं आएगी? अल्लाह ने फरमाया नहीं। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम कोई महल बना लो, तुम कोई किला बना लो और लोहे की दीवारें खड़ी कर दो, हमारा मौत का फरिश्ता तुम्हारे लोहे के किले के अंदर, तुम्हारे शीश महल के अंदर भी पहुंच जाएगा। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मेरे बंदो, मौत तो तुमको आएगी, तुम कहीं भी चले जाओ। और जब मौत आएगी ना, और इंसान अगर गुनहगार होगा, बदकार होगा, तो उसकी मौत भी बड़ी दर्दनाक होती है। अल्लाह ने नक्शा खींचा है सूरह अनाम के अंदर, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम। काश के तुम वो मंजर देखो जब किसी जालिम की मौत का टाइम आता है, जब किसी गुनहगार और बदकार की मौत का टाइम आता है। वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, फरिश्ते अपना हाथ बढ़ाते हैं, फरिश्ते अपना हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, तू अनफुसकुम, तुम अपनी जान निकालो, तुम अपनी रूह निकालो, तुम अपनी जान हमारे हवाले कर दो। अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़्क़ि। तुम अल्लाह की नाफरमानी किया करते थे, तुम शिर्क किया करते थे, तुम अल्लाह के साथ शिर्क किया करते थे। आज तुम्हें बड़ी जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, आज तुम्हें बड़ी परेशानी का अजाब दिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि कब्र के अंदर जो अजाब होगा उसका कुरान में कहीं जिक्र नहीं है। बोलते इसलिए कब्र के अंदर अजाब नहीं होगा। कहते कुरान में कहां लिखा है कि कब्र में अजाब होगा? हदीस में आया है, हदीस तो सही भी होती है, ज़ईफ भी होती है। कुरान में कहां आया है? कुरान में यहां आया है, यहां सूरह अनाम के अंदर। ये कौन सा अजाब है जो रूह निकालने के टाइम फरिश्ते कह रहे हैं, अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनी, आज तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, आज तुम्हें जलील करने वाला अजाब दिया जाएगा। ये वही अजाब कब्र होगा जिसका तस्करा कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है। वैसे एक बात बताऊं, अजाब कब्र का तस्करा तो कुरान में आया है, अगर ना भी आया होता और हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों में आया होता, तब भी हमारे लिए ईमान लाना जरूरी था। इसलिए कि कुरान और हदीस को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। कुरान और हदीस दोनों के मजमुए का नाम शरीयत है, दोनों के मजमुए का नाम कुरान है, इस्लाम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कुरान से कोई मसला साबित ना हो और हदीस से साबित हो तो हम नहीं मानेंगे। अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है। मुहर्रम का महीना उन 4 महीनों में से एक है
जिसको हुर्मत वाला महीना कहा जाता है। साल में कितने महीने होते हैं बोलो भाई? 12। 12 में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हुर्मत वाले मतलब 4 महीने ऐसे हैं जिसके अंदर गुनाह का काम करना, हराम काम करना बाकी 8 महीनों से ज्यादा खतरनाक है। गुनाह का काम तो कभी भी हराम है, लेकिन 4 महीने ऐसे हैं जिसका एहतराम और ज्यादा करना चाहिए, जिसकी अजमत और ज्यादा है। वो 4 महीने कौन कौन से? मुहर्रम का महीना, और इसके पहले मुहर्रम के पहले कौन सा महीना गया? जिलहिज्जा। उसके पहले जिलकादा। जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम, ये 3 कंटिन्यू आते हैं, लगातार आते हैं। और एक महीना रजब है जो शाबान के पहले आता है। तो ये टोटल 4 महीने हैं। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं पर भी इन 4 महीनों का नाम नहीं बताया, लेकिन अल्लाह ने यह बताया कि साल में 12 महीने हैं और 12 में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। महीनों की तादाद अल्लाह ताला के यहाँ 12 है। मिनहा अरबातुन हुरुम, और 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। पूरा 30 पारे का कुरान उठा डालो, 12 महीनों का नाम आपको कुरान में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 12 महीनों में 4 महीने कौन से हुर्मत वाले हैं पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। ये हदीस हमको बताती है कि 4 महीने कौन कौन से हुर्मत वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये उसूल गलत है कि हदीस में कोई बात आई है और कुरान में नहीं आई है तो हम नहीं मानेंगे। नहीं, मुसलमान तो कुरान और हदीस दोनों पर ईमान रखता है। मुसलमान तो अल्लाह और उसके रसूल दोनों पर ईमान लाया है। हमने रसूल की बातों की भी तस्दीक की है। अगर अजाब कब्र का जिक्र कुरान में ना आया होता और मेरे नबी की हदीस में आया होता तब भी हम मानते, लेकिन यहां तो कुरान के अंदर मौजूद है अजाब कब्र का तस्करा। और आगे बढ़िए, जुमा के दिन फजर की नमाज आप इमाम के साथ पढ़ते हैं। इमाम साहब पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ाते हैं? सूरे सजदा। सूरे सजदा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए कि मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह को कब्ज करने के लिए मुतय्यन कर दिया गया है। मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह को कब्ज करेगा। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन, फिर तुम्हें अपने रब के पास लौट करके जाना है। अच्छा, ये मौत अल्लाह के नबियों को भी आई और अल्लाह के नबियों को भी नहीं पता कि मौत कब आएगी। अल्लाह के एक बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं, बहुत जलील कद्र पैगंबर गुजरे हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़ी पावरफुल, अल्लाह ताला ने उनको सल्तनत दी थी। हवाएं उनके कंट्रोल में थी। हवा हुक्म दे देते, हवा उत्तर की तरफ चलने लगती। हवा को हुक्म दे देते, हवा दक्षिण की तरफ चलने लगती। हवा में वो सफर करते थे, 1 महीने का सफर दोपहर से शाम तक में कर लेते थे। इतना पावर था हजरत सुलेमान के पास। तांबा कितना सख्त होता है। तांबे को अल्लाह ताला ने उनके लिए मोम बना दिया था हजरत सुलेमान के लिए। तांबे को जैसे चाहते थे मोड़ लेते थे, तांबे का सामान बना लेते थे। उनके बाप दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे को नरम कर दिया गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में जिन्नात थे, बड़े बड़े जिन्नात जो दुनिया में किसी के काबू में नहीं आते, सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हुक्म देते थे जिन्नात करते थे। तो हजरत सुलेमान ने जिन्नात को हुक्म दिया कि तुम बैतुल मुक़द्दस की तामीर करो। अल्लाह अकबर। बैतुल मुक़द्दस की तामीर कौन कर रहा है? जिन्नात कर रहे हैं। ये दुनिया की अजीब व गरीब इमारत है, जिसका लेबर, जिसका मिस्त्री, जिसका मजदूर कौन है? जिन्नात बड़े बड़े पत्थर उठा के बना रहे हैं बैतुल मुक़द्दस को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होकर के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि इस पत्थर को यहां पे लगा दो, ये दीवार ऐसी बना दो, ये छत ऐसी बना दो। और जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम कर रहे हैं। अभी ये काम चल ही रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी
ले करके लाठी पर टेक लगा करके खड़े हुए हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर करो। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौता मा दल्ला अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ि ताकुलु मिन साता। कुरान कहता है कि हज़रत सुलेमान की मौत का टाइम आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी लेकर के खड़े हुए हैं और जिन्नात को हुक्म दे रहे हैं और इसी दौरान उनको मौत आ जाती है। हज़रत सुलेमान खड़े खड़े इंतकाल कर जाते हैं, उनके बदन से रूह निकल जाती है और लाठी के सहारे उनकी बॉडी, उनकी डेड बॉडी लाठी के सहारे खड़ी हुई है। जब हजरत सुलेमान की लाठी को कीड़े ने खा लिया, घुन ने खा लिया, जब उनकी लाठी कीड़े ने खा करके खत्म कर दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेड बॉडी जमीन पर आ गई। फलम्मा खर्रा, जब उनकी बॉडी जमीन पर आ गई, उनका बदन जमीन पर गिर गया। तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यालमूनल गैब मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन। तो जिन्नात को भी पता चल गया कि हमें गैब का कोई इल्म नहीं है। अगर हमें पता होता सुलेमान को मौत आ चुकी है तो उनके मरने के बाद भी हम खड़े होकर के काम न कर रहे होते, हम मजदूरी न कर रहे होते, हम उनके इंस्ट्रक्शन पर काम न कर रहे होते। हमें गैब की बात मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं कि मौत कब आएगी। तो मौत कब आएगी इसका ताल्लुक गैब से है मेरे प्यारे साथी। 5 चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक गैब से है। 5 चीजों की जानकारी किसी को नहीं है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, कयामत कब आएगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व युनज़्ज़िलुल गईस, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है। हमारे यूपी के अंदर बारिश नहीं हो रही, गर्मी है, लोग परेशान हैं। और बंबई के अंदर इतनी बारिश हो रही है, ट्रेन नहीं चल पा रही है, फ्लाइट नहीं उड़ पा रही है, एयरपोर्ट पर पानी भरा, स्टेशन पर पानी भरा, रोडों पर पानी भरा। पानी कब कितना बरसेगा, कहां बरसेगा, किसी को नहीं मालूम। मौसम का जो विभाग है, जो वेदर रिपोर्ट देने वाले, वो एक अंदाजा लगाते हैं। हाँ, आज यादगीर के अंदर बारिश होगी, आज बीजापुर में बारिश नहीं होगी, आज कर्नाटक में बारिश होगी। वो एक तखमीना लगाते, एक अंदाजा लगाते, उनका अंदाजा गलत भी होता है। वयअलमु मा फिल अरहाम, और मां के पेट में पलने वाला बच्चा क्या है ये भी अल्लाह को मालूम है। ये अलग बात है, मेडिकल साइंस बता देती है कि लड़का है या लड़की है। मेडिकल साइंस सोनोग्राफी के जरिए और अल्ट्रासाउंड के जरिए बता देती है कि रहम मादर में पलने वाला लड़का है या लड़की है। मगर मेडिकल साइंस भी एक मखसूस टाइम के बाद बताती है, उसके पहले मेडिकल साइंस भी नहीं बता पाती। और मेडिकल साइंस सिर्फ ये बताती है कि लड़का है या लड़की है। लेकिन मां के पेट में पलने वाला वो बच्चा, वो बड़ा होने के बाद कैसा होगा, वो खूबसूरत होगा कि बदसूरत होगा, वो नेक होगा कि बुरा होगा, वो मुशरिक होगा कि तौहीद पर होगा, वो नमाजी होगा कि बेनमाजी होगा, उसका ईमान क्या होगा, उसका अकीदा क्या होगा, वो कितनी ज़िंदगी पाएगा, कितनी रोज़ी रोटी पाएगा, ये तमाम जानकारी, ये तमाम इंफॉर्मेशन अगर किसी को है तो अल्लाह को है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और माँ के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी, कहां आएगी। इंसान मर गया, उसको कब्र में आप लेकर के गए, अब कब्र में उसको अजाब हो रहा है। अच्छा, हमने तो कभी नहीं सुना अजाब हो रहा है, हमें तो दिखाई नहीं देता, हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन हमारा ईमान है कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। और यह बात याद रखिए कि कब्र में अजाब सिर्फ मुसलमानों को नहीं हो रहा है जो अपने मुर्दों को दफन कर रहे हैं। कब्र में अजाब उनको भी हो रहा है जो अपने मुर्दों को जला देते हैं। कब्र में अजाब उनको भी हो रहा है जो अपने मुर्दों की लाशों को मसाला लगा करके चील कौवों को खिला देते हैं। कब्र में अजाब उनको भी हो रहा है जो अपने मुर्दों को ताबूत में रख के दफना देते हैं। कब्र में अजाब सारे इंसानों को हो रहा है। कब्र से मुराद वो गड्ढा नहीं है, कब्र से मुराद एक अलग दुनिया है जिसको क्या कहा जाता है, बोलो भाई, आलम बरज़ख कहते हैं।
अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पे सवार होकर के जा रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी का गुजर एक बाग के पास से होता है, कबीले बनु नज्जार के एक बाग के पास से होता है। अचानक अल्लाह के रसूल का खच्चर बिदकने लगता है, फकादत तुल्की ही, और इतना ज्यादा उछलने लगता है, बिदकने लगता है कि डर होता है कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खच्चर से गिर न पड़े। आप सहाबा से सवाल करते हैं ये कौन सी जगह है? जवाब दिया गया है अल्लाह के नबी यहां पे कुछ कब्रें हैं। आपने पूछा ये किसकी कब्र है? मैं यारिफु अस्हाब हाज़िहिल क़ुबूर, इन कब्र वालों को कौन जानता है? एक सहाबी कहने लगे आए अल्लाह के नबी मैं जानता हूं, ये किसकी कब्र है? आपने फरमाया ये लोग किस हालत में मरे थे, इनका इंतकाल किस हालत में हुआ था? सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी इनका इंतकाल शिर्क की हालत में हुआ था, ये मुशरिक होकर के मरे थे। नबी अकरम ने फरमाया इन्ना हाज़िहिल उम्मत तुबतला फी क़ुबूरिहा, ऐ लोगों मेरी उम्मत के लोगों को कब्र के अंदर अजाब दिया जाएगा, मेरी उम्मत के लोगों को कब्र में आजमाया जाएगा। वलौला अन तदाफनू लदअउतुल्लाह युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल कब्र, और अगर मुझे ये डर न होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे, तुम अपने मुर्दों को कब्र में ले जाना छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह तुमको कब्र के अजाब को सुना दे। कब्र में जो अजाब हो रहा है अल्लाह तुमको सुना देता, मगर तुमको सुना देता तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देते, इसलिए ये मुतालबा मैंने अल्लाह से नहीं किया। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ताअव्वज़ू बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्रि, ऐ मेरे सहाबा अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह तलब करो कब्र के अजाब से, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह कब्र के अजाब से बचा ले। सहाबा से 3 बार अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। और यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज की के तशहुद में और आखिरी कादे में जब बैठते थे तो आप ये दुआ पढ़ते थे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से। कब्र के अजाब से पनाह मांगते थे अल्लाह के नबी। आज हालात तो ये हैं, हमारे गांव में किसी का इंतकाल होता है, हम इंतकाल के बाद उसके जनाजे में जाते हैं और कब्रिस्तान में ले जा करके दफन भी करते हैं, मगर हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे ख्याल में एक बार भी ये बात नहीं आती कि ये दिन हमको भी देखना है, एक दिन लोग हमको भी कब्र में लेकर के आके दफन कर देंगे। हालत तो ये है कि कब्रिस्तान में भी खड़े होकर के हम हंसी मजाक करते हैं, कब्रिस्तान में खड़े होकर के हम मोबाइल पर बातें कर रहे हैं, कब्रिस्तान में खड़े होकर के हम एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। उस इबरत की जगह पर भी हमें मौत याद नहीं आती है। कब्रिस्तान कौन सी जगह है? जरा उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर के कोई सवाल करे। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, जब कोई कब्र देखते थे ज़ारो कतार और रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। सवाल करने वालों ने सवाल किया ऐ उस्मान तज़कुरुल जन्नत वन्नार वला तबकी, ऐ उस्मान जन्नत की बातें आती हैं तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बातें आती हैं तो आप नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र को देखते हैं तो रोने लगते हैं। उस्मान गनी कहते हैं मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिम मिन मनाज़िलिल आखिरा, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, कब्र आखिरत की पहली सीढ़ी है। जो इस सीढ़ी पर बच गया, जो इस मंजिल पर बच गया, उसके लिए आगे की मंजिलें भी आसान है। जो इस मंजिल में फेल हो गया, जो ये स्टेप पार नहीं कर पाया, उसके लिए आगे के स्टेप भी बहुत मुश्किल हैं।